हेलो नमस्कार, मैं हूं उमेश शुक्ला। आज हमारे साथ है क्रैश कोर्स की पूरी टीम जिसे सभी एज ग्रुप के लोग पसंद कर रहे हैं। टीनेजर हैं, बच्चे हैं और जो कहा जाए इस मुकाम से निकल चुके हैं वो भी इस शो को काफी पसंद कर रहे हैं, इस शो की झलक को पसंद कर रहे हैं। तो बस शो का इंतजार है। हमारे साथ खूबसूरत ही कास्ट है, सबसे प्यारे हमारे हैंडसम हंक अनु कपूर जी और इतनी खूबसूरत कास्ट। सो सर क्या कहेंगे बच्चों के बीच में रह के कितनी पुरानी यादें ताजा हो, क्योंकि आप तो जब मिलते हैं वही यूं कहें शरारतपन आपका नजर आता है हमें। आ, इनसे जलता हूँ, और ईर्ष्या करता हूँ, इनकी जवानी से, इनके जोश से, इनकी एनर्जी से बहुत जलता हूँ यार। और उससे ज्यादा ये बच्चे बड़े खूबसूरत हैं यार, इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगले जन्म में नो टैलेंट ओनली ब्यूटी। फिर भी सर अगर बातें की जाए तो कितनी यादें ताजा हो, क्योंकि हम भी मतलब वो फेज से निकले हैं, वो दौर से निकले हैं, बड़ा करीब से वक्त को देखा है। तो अगर शूट करते दौरान क्या कुछ यादें आपकी ताजा रही कॉलेज की, हॉस्टल की? मैं कभी कॉलेज तो जा ही नहीं पाया। 10वीं क्लास के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई थी। मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे फर्दर स्टडीज के लिए भेज सकें, जबकि मैं 93% का स्टूडेंट था। हाँ जी। लेकिन तो मैंने कॉलेज का तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, स्कूल तक का है। और जितना स्कूल किया उसमें 4th स्टैंडर्ड से लेके आई थिंक 8th तक 100 में से 100 दो सब्जेक्ट्स के अंदर मिलता है, मैथमेटिक्स में और संस्कृत में। उसमें मेरा 100। फिर 11th का एग्जाम प्राइवेट करना पड़ा। तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे पास ना हिस्ट्री की टेक्स्ट थी। मैं आई वाज अ साइंस स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सो 11th करना पड़ा इसलिए कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है, समझे। सो बस ऐसा था कि थिएटर करता हुआ वहां से बरसात के दिनों में आया और 7 दिन का मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम था। मेरे पास हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक नहीं थी, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर की कोई टेक्स्ट बुक नहीं थी। फिर भी आई थिंक 72% लगे। या सो ये लोग बहुत लकी हैं यार। देखो इनके मदर फादर ये लकी हैं, मतलब इनके मम्मी डैडी माता पिता ने इतना संघर्ष किया, इतना वो किया। और आज आपके चैनल आप तक के ऊपर ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये आपके भविष्य के स्टार हैं। अभी देख लो, समझ लो इनको। ये जो मैडम बैठी हुई मुस्कुरा रही हैं, इस मुस्कुराहट के पता नहीं 14 करोड़ ले लेंगे अगली बार। 14 करोड़ लेंगे ये मुस्कुराहट। देखिए मेरे झिलमिलाते हुए। जी बिल्कुल। और सच कहें, जैसा कि अनुज सर ने बताया कि कि आप लोग की एनर्जी नजर आती है जब हम ट्रेलर देखते हैं। ऐसा लगता नहीं कि पहली बार नजर आए या फिर इन्होंने बहुत लंबा अरसा नहीं दिया है इस परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर आपसे कहा जाए क्या कुछ जर्नी इसके पीछे की रही है, हमने देखा स्क्रीन तक पहुंचने तक, उसके पीछे की क्या जर्नी रही, कैसे आप इस शो से जुड़ी? ऑनेस्टली मेरे को जब इस शो के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने ऑडिशन दिया तो आई रिमेम्बर मैंने सबसे पहले जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मैंने उस पर पढ़ा था निकी कपूर नाम। आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे को उसी दिन पता था कि मेरे को ये रोल करना है। एंड मैंने आई थिंक एक डायलॉग पढ़ा था जो आप सीरीज में सुनेंगे, तो वो सुन के, वो पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो लड़की का कैरेक्टर है मैं इससे कितना ज़्यादा रिलेट करती हूँ, लाइक मैं कितना ज़्यादा इसको समझती हूँ। तो आई रिमेम्बर कि मैं उसी दिन ऐसे मैंने सोच लिया था कि ये तो मुझे करना ही करना है। एंड फिर उसके बाद फाइनली जब मेरे को ये मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई वॉज लिटरली ऑन क्लाउड 9। मतलब उससे बेटर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज पीपल, व्हेन आई met Anu sir and Vijay Maurya sir, Manish sir, all these people were so supportive and इनसे मैंने इतना कुछ सीखा है पूरी जर्नी में and बहुत मज़े भी करे हैं। तो it was great। हाँ जी, तो 2 साल पहले एक ये देखा मैंने, ऑडिशन कॉल देखा और मैंने फोटो भेज दिया और अगले दिन कॉल आया और बोला कि शॉर्टलिस्ट हुआ, आ जाओ ऑडिशन करते हैं। फिर मैंने गया और ऑडिशन दिया, सेकेंड राउंड का ऑडिशन दिया और 1 हफ्ते के बाद कॉल आया, सिलेक्टेड। एक्सपेक्ट ही नहीं किया मैंने, क्योंकि उस टाइम मेरा हिंदी भी ठीक नहीं था। और पता नहीं कैसे दिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हाँ जी, केरला। मैं केरला से। तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने सोचा ठीक है, एक ऑडिशन दिया है,
लर्निंग प्रोसेस है मेरा। और कॉल आया और बोला कि यू आर सिलेक्टेड एंड आई वाज ऑन क्लाउड 9 एंड देन इट वाज हिस्ट्री, 2 years of journey with these people, with Anuji, with Mani sir, विजय सर। बहुत इनएक्सपीरियंस था, अभी भी इनएक्सपीरियंस हूँ मैं, और लर्निंग प्रोसेस वाज ग्रेट। वेरी इंटेंस एक्टर, बिकॉज इसके साथ मेरे सीन्स थे तो मैं बोल सकता हूँ इंडिविजुअल सीन्स थे, बिल्कुल बहुत इंटेंस, बहुत कमिटेड अपने रोल के लिए, सीरियस सीन्स हैं, so बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत लंबा। अभी वैसे ये तमिल अपना मलयालम फिल्मों के आप जाने देखो, माने। अरे जी, सर जी, सुपरस्टार, agreed. मामूटी के बाद काफी जी बिल्कुल, उनकी पर्सनालिटी में काफी ठहराव भी नजर आ रहा है। yeah, और yeah. जो कि कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं अनु सर, तो कि वो उन्होंने चांद देखा होगा। सो अगर बात की जाए आपसे हाँ जी, तो एक जी मिनट, जी मेरे प्लीज। को एक और चीज बताना है। तो मेरा पहला दिन का शूट अनुजी के साथ ओके था, और सर आपको याद है ना, मेरा वो- फर्स्ट डे आपके साथ था, नहीं वो मुझे याद नहीं है, लेकिन तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो मुझे। और बहुत नर्वस था मैं, और सोच रहा था कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, वो सब सोच रहा था। I didn't have to do anything. I just had to watch this man and just react. I didn't have to do anything. Such में, it's a genuine comment, sir. I haven't told you this before. I just had to watch you, sir. I just had to watch what you were doing, and the reaction were genuinely automatic. And thank you for that, sir. Thank you so much, sir. My job, my duty. क्या ऐड करेंगे आप, क्योंकि अनु सर इंस्टीट्यूशन है, उनसे उन्हें Sir, वो सामने हो तो absolutely, absolutely. और अनफॉर्चुनेटली मैं सर के साथ किसी सीन में नहीं थी, और Okay. मुझे सर के साथ ज्यादा सेट पर मैं टाइम नहीं स्पेंड कर पाई, पर ही इज वन ऑफ दोस एक्टर दैट वी लुक अप टू एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर्स। मैं बहुत इंटरव्यूज देखती हूँ, तो सर के मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं, उनकी जर्नी काफी सुनी है, और हम अभी ये जो पैनल हम जो बैठे हैं ना, यही मेरे लिए इनफ है, बहुत ज्यादा। तो अगर मैं सीन करती हूँ उनके साथ, वो तो एक अलग ही, मतलब फिर तो मेरा तेवर ही मेरे बदल जाते। पर सर अभी मैं उनके साथ बैठी हूँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और राइट नाउ आई थिंक ऑल ऑफ अस वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव गॉट। सो हमने जैसा भी काम किया, अच्छा बुरा, काफी गलतियां की होंगी, कुछ कमाल कर दिया होगा, पर हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि आज हम यहाँ हैं। याद है। God bless you. थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्या ऐड करेंगे कि आज काफी कुछ बदल भी गया है, और पहली अपॉर्चुनिटी मिलना या फिर शुरुआती दिनों में मौके मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अब ओटीटी आने के बाद कई प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं जो यंगस्टर्स है, न्यूकमर्स हैं, तो किस तरह का एडवांटेज आप लोगों को मिल रहा है? बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ओटीटी से एक तो इस टाइम में, कोविड के टाइम्स में, मतलब रीच बहुत ज़्यादा हो गई ओटीटी की, और उसकी वजह से, और अमेजोन प्राइम वीडियो अभी वन ऑफ द लीडिंग इंडिया का प्लेटफॉर्म है, उसकी वजह से हमें बिल्कुल न्यू कमर्स, वो भी 8 न्यू कमर्स, न्यू फेसेस लॉन्च हुए, साथ में अनु सर। वही एक रिग्रेट था कि अनु सर के साथ मेरे भी कोई सीन नहीं थे, बट हाँ, वो एक दिन बहुत ज्यादा, एक दिन- ये एक अलग ही कहानी है। एक दिन हमारे कास्ट में से एक बंदा बोला कि अनु सर बैठे हैं, तो वो डर रहे थे, तो मैं गया अनु सर के पास, बात करे, हम स्टार्ट हुए सुबह सुबह, शाम तक बस बैठे रहे सर के साथ, और सर बताते गए बातें अपनी, और मतलब ऑफ स्क्रीन बहुत सीखने को मिला, ऑन स्क्रीन आगे देखते Learn. कभी। लेकिन मैंने कभी तुम लोगों को सिखाने की कोशिश नहीं की भाई, मैं तो पैसे लेके लेकिन मैंने आई ऑफर्ड यू ग्लास ऑफ वाइन, तो मेरे लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई क्रैश कोर्स का वहाँ पे ऑफ स्क्रीन खोल के रखा। अच्छा लगता था यार, बच्चों के साथ बैठ के आप सीखते हैं, आप ऐसा नहीं कि आप उनको सिखाने बैठे हैं। वो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से इनको बुलाता था मैं, आ जाओ बैठो। जी बिल्कुल। साथ ही अगर बात की जाए सर, इतने किरदार आपने किए हैं, इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, सभी पहले किरदारों इनको में कंक्लूड करने थे, इनके पास अभी और कुछ है कहने को। जी जी ऐड लेकिन बस यही था कि सर से बहुत सीखा ऑफ स्क्रीन। जब हमारा अमेज़न का इवेंट भी था तब भी, तो मैं अमेज़न प्राइम वीडियो को थैंक यू करना चाहता हूँ कि हम सबको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, और वो भी फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो थैंक यू फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जो शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और उम्मीद है कि शो भी काफी लोगों को पसंद आए, सभी के दिलों तक पहुंचे। सर जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके कैरेक्टर्स की, हर एक कैरेक्टर में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, कुछ अलग ही कर जाते हैं आप। कहाँ से ढूंढ लाते हैं वो अदा या वो अदाकारी, कहाँ से लेकर आते हैं आप? कैरेक्टर में एक वेरिएशन नजर आती है आपके। शेक्सपियर की 3 लाइंस हैं, आप लोग भी गौर से सुनो।
I don't know from which play or William Shakespeare wrote, some are born great, some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them, and I don't belong to the third category. समझ में आया? हाथ तो क्या है, आप अपनी मेहनत से, आपका ऑब्जर्वेशन से, आपके एक्सपीरियंस से, और जो आपको एग्जिस्टेंस ने जो आपको ब्लेसिंग दी है, वो सारा खेल है, और तो कुछ कह नहीं सकता। हर चीज में तो वही आ जाता है, आप अच्छे हैं लेकिन हो सकता है आपका कलीग उतना अच्छा नहीं हो, तो कुछ तो बात है आपके अंदर, कुछ है, और वो क्या है उसको डिकोड करना, डिसाइफर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार प्रूव नहीं करना है आपको सारी जिंदगी भर। बेटा तुम लोग ध्यान रखना, यू हैव टू कीप ऑन प्रूविंग योर वर्थ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है क्या एक करके आप बैठ गए, अगला चैलेंज, अगला जब फिल्म आएगी या कोई सीरीज आएगी, किसी की भी हो, आपको अपना वर्थ करना है। 1 2 3 4 बार आप कैजुअल ले सकते हो, 5वीं बार नहीं लेगा कोई। और वो सब चक्करों में मत पड़ना कि उसने उसको चांस दे दिया, तुमको तो तुम्हारा अपना सर्वाइवल देखना है, बस कुछ नहीं है। यू हैव टू डू योर बेस्ट, और बाकी तो हाँ जो भी कुछ है जी अब आप सोचिए इस इंटरव्यू में ही आपने कितनी चीजें सीखी हो। जी बिल्कुल, सभी तो सीख रहे हैं इनसे, यही हर कोई सीखता है हर बार। ना। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो अपने जो जीवन के जो अनुभव वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैं बिल्कुल कोई किसी का टीचर नहीं हूं यार, मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं वही काफी है ना। मुझे कोई टीचर नहीं होना, मुझे किसी का गुरु नहीं होना, मैं अच्छा टीचर, अच्छा स्टूडेंट बन जाऊं, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा प्यूपल, डिसाइपल बन जाऊं, वही काफी है मेरे। तो आपसे भी सीख रहा हूँ, आप किसी से कम हो के, आप देखो कितने खूबसूरत है, इतनी अच्छी दाढ़ी रखी हुई आप, इतना बढ़िया सब, थैंक यू। ये भी देखने को मिला। आपके किसी कैरेक्टर से भी हमने चुराया कुछ ना कुछ? नहीं नहीं, आप कुछ प्रॉब्लम है आप लो सर, मैं मेरा ऐसा कुछ नहीं। वो था ना कि घर का भंडारा इतना है कि कोई चुरा के ले ही नहीं जा सकता है, जितना लेके जाना है चले जाओ, वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा अगर है तो। क्रिएटिविटी की जो फसल है वो बंजर भूमि के ऊपर नहीं बसी हुई है, वो इतनी फर्टाइल है कि आप जितना मुझसे लोगे उतना ही मैं फसल और उगाता रहूंगा। सो मैं कभी, मुझे किसी से कम आर्ट के फील्ड में, जिस फील्ड का मैं हूं, मुझे कभी किसी के सामने भय नहीं लगा। मैं अगर बड़े बड़े लोगों के सामने अगर गाना भी गा रहा हूं, मैं आज वो चली गई है, 6 फरवरी को चली गई हैं, जिनका नाम लता मंगेशकर, उनके हाथ से उनके नाम की 3 ट्रॉफी पाने वाला मैं अकेला आदमी हूं। फर्स्ट ओनली लता मंगेशकर ट्रॉफी मुझे मिली, और ये है वहां टेलीकास्ट है कि मुझे भारत रत्न ही नहीं, लता मंगेशकर ने कहा कि अन्नू कपूर सिर्फ अच्छे होस्ट ही नहीं है, अच्छे सिंगर भी हैं। लता मंगेशकर आपको कह रही है कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, तो भाई इसमें तो मुझे तो, आप समझ रहे ना मेरी बात। सामने पंडित जसराज चले गए, अभी पंडित शिव कुमार शर्मा चले गए, ये सब लोगों के सामने आप गाना गाने की हिम्मत आपकी कैसे हो रही है? लेकिन किया, डर के नहीं किया। आप समझे मेरी बात? ना डर के एक्टिंग की, किसी के सामने नहीं, कोई कुछ नहीं। आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम करूंगा, और मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत सिंसियरिटी के साथ काम करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले फॉर द गैलरी। गैलरी प्ले समझते ना कि एक गैग कुछ कर दिया, नहीं, वो नहीं गैग कर। हम तो नाटक नौटंकी से आए हुए लोग हैं यार, भांडगिरी करते करते हमें तो, जब परफॉर्म कर रहे होते थे तो कोई सीन परफॉर्म कर रहे होते थे, ऑडियंस में अगर कोई बैठा होता था, वो नीचे एक लड़का होता था, उसको बताता था 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट दे दो, तो वो लड़का परफॉर्मेंस करते हुए आता, हाँ जी, हम परफॉर्मेंस छोड़ देते थे, वो आके अनाउंस करेगा, साहब ये हमारी जो अमेजॉन प्राइम की पुरोहित जी हैं, उनके 2 रुपए में से 1 रुपया मास्टर अनिल कपूर के काम के ऊपर खुश होकर इनाम दिया जाता है। तो मास्टर, मेरा नाम अनिल कपूर था, तो मास्टर अनिल कपूर के काम के ऊपर खुश होकर इनाम दिया जाता है, तो मास्टर जी की तरफ से और कंपनी की तमाम मुलाजमात की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं।
फिर आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, फिर आप गाना गा रहे हैं, फिर किसी और ने 5 रुपए में से 2 रुपए भेज दिए, कभी कभी तो 1 रुपए के नोट में से 98 भी आपको मिल जाती थी। वहां पर भी बिंदास होके काम करते थे और यहाँ पर भी बिंदास होके काम करते। आप अपना काम करो, आप चिंता छोड़ो उसकी कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा सर्वाइवल का और कोई चांस नहीं है। आप वो मैन्यूवरिंग और कराइविंग उसमें तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं, लंबा खेलना है ना, अभी तो तुम बहुत यंग हो, ठीक है, तो इतना ही मैं कहूंगा कि एंजॉय करो। और ये आप देखो, आप 3 महीने बाद देखना 1.5 करोड़ की मुस्कान है। तो अगर थोड़ा माहौल भी थोड़ा सर ने काफी सीरियस बना दिया, तो क्या कुछ जर्नी में जैसे शूट कर रहे हैं आप लोग और लगभग सेम एज ग्रुप के हैं आप लोग, और सीखने तो खैर मिला ही, तो आप लोगों ने किस तरह सेलिब्रेट किया, किस तरह वक्त बिताया, क्या कुछ खास यादें लेकर हम साथ हैं? एक्चुअली हम 8 लोग थे स्पेशली, हम लोग ऑन सेट जो भी चीज़ें करते थे, जो भी चीज़ें लाइक वहाँ पे सीखते थे जाके, हम वैसे ही लोग ऑफ स्क्रीन भी थे। तो हम लोग लिटरली जो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं सीन्स में, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं कभी कभार, एंड जो भी मस्ती हमने करी है, कभी कभार हम खुद से ही इतना कुछ सीन के अंदर ऐड ऑन कर पाते थे क्योंकि हम ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही थे। तो हम लोगों ने उस वे में तो बहुत एक साथ इंजॉय करा है, एंड काफ़ी जल्दी हम सबकी दोस्ती भी बहुत अच्छी खासी हो गई थी। तो कहाँ शूट किया आप लोगों ने, कुछ उसके बारे में? कोटा और पुणे। ओके, 2 शेड्यूल था, फर्स्ट शेड्यूल पुणे में और सेकंड शेड्यूल कोटा। तो साथ पूरा ही मतलब जो पूरा शूट था, हाँ, वो पूरा हॉस्टल वाइब्स हो गई थी क्योंकि कोविड था। घर से सामान पैक करके ट्रेन से आए कोटा, साथ में दोस्तों के रह रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, सो रहे एक टाइम पे, फिर उसके बाद फिर शूट का ब्रेक हुआ, फिर पैक करके फिर घर गए। तो पूरी मतलब ना बाहर जा सकते हो आप कोविड की वजह से, बायो बबल में थे हम, तो पूरा मतलब बहुत ही मजा आया। और मतलब मैं तो हॉस्टल कभी गया नहीं, तो मेरे को वाइब मिलना मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक हॉस्टल लाइफ जैसा था। तो आसपास के जो ग्रुप के हैं, फ्रेंड सर्कल के, उनसे क्या रिस्पांस मिलता है? कि सेम उसी ग्रुप की मूवी है, ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रिस्पांस आ रहा है आपके आसपास के दोस्तों से? क्योंकि अब 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं, और कोविड से पहले हम ऑलरेडी साइन कर चुके थे प्रोजेक्ट, तो अब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट तो लोगों का बहुत बढ़ गया है, और अब उनकी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ गई है। जैसे उन्होंने ट्रेलर देखा है एंड लाइक माइंड्स आर ब्लोन अवे, पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। शायद यहाँ से ये मेरे जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं, सबने बहुत कमाल का काम किया। मतलब मैंने सोचा नहीं था ये हृदय इतना अच्छा एक्टर है। सो ये चीज़ें हैं, और आई थिंक अब हमारी फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, इवन जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ, सो मेरे टीचर्स, मेरे क्लासमेट्स जिन्होंने शायद मुझसे कभी बात भी नहीं की, और उन्होंने मेरा ट्रेलर देख के कहा, हितल कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर शो। सो एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड। और जो जैसे मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स, हमारे डायरेक्टर, हमारे राइटर्स, वो सब तो बहुत पहले से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। सो ये एक बहुत सारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं। सिर्फ एक्साइटमेंट तो बहुत छोटा सा शब्द हो गया, पर नर्वसनेस है, लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं इस शो से, और हमारे बॉन्ड्स अब इतने खास बन गए एक दूसरे के साथ कि पूरी जिंदगी रहेगा ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ। सही है, सो इट्स वेरी स्पेशल। जी बिल्कुल, सभी इंतजार कर रहे हैं, कि जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि सभी एज ग्रुप के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ पार्ट है। सो सर, वक्त की कमी है, तो फाइनल मैसेज जो हमारे जो दर्शक हैं, आपके जो फैन हैं, तो उन्हें क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देख, मैं सिर्फ निवेदन ही कर सकता हूँ यार, दर्शक, आज के दर्शक हों कि आज से 50 साल पहले के दर्शक हों, हम सब एग्जिबिशनिस्टिक फील्ड के लोग हैं। हम सब एग्जिबिशन है। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे भाई, आपके लिए कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी यूनिट की अगर हम बात करते हैं, राइट फ्रॉम हमारे जो क्रिएटिव हेड हैं, शो रनर जिन्हें बोलते हैं, और चैनल से लेके हमारे शो रनर हैं जी मनीष हरि प्रसाद जी, उन्होंने रैना जी के साथ मिलके ये पूरा तामझाम राइटिंग पूरा का पूरा किया। हमारे डायरेक्टर हैं विजय मौर्य, ठीक है, और श्रृंखला जैन, जिनके साथ ये पूरा तामझाम रचने में उस लड़की का बहुत बड़ा हाथ है भैया, सुबह से रात तक श्रृंखला जैन, यू कांट फॉरगेट।
एक श्रृंखला, सिर्फ thank you. प्रोड्यूसर डायरेक्टर चैनल नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। रोहिणी का हाउ कैन वी फॉरगेट बिल्कुल, रोहिणी, हाउ yes. कैन वी फॉरगेट रोहिणी Yes, बिष्ट, yes. हाउ कैन वी फॉरगेट श्रृंखला जैन, हाउ कैन वी फॉरगेट सुशांत। Of course, सारे yes, yes, लोगों yes. का, All of them. बहुत लोगों का है सर, बहुत लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है। विजय मौर्य तो हैं, हम हैं, सब है, ठीक है, मनीष जी हैं, रैना जी हैं, लेकिन बहुत लोगों का मेहनत है, खून पसीना है इसके अंदर। आपसे निवेदन कर सकते हैं कि कृपया हमारी Amazon की ओरिजिनल सीरीज है क्रैश कोर्स, इसे देख के हम पे कृपा कीजिए। ये बच्चे हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए आपका आशीर्वाद बरसे। थैंक यू Thank you so Thank you much. so much. We Thank wish you all you. the best. Thank you Thank so you. much. Thank you.